प्रभुपाद ने 70 साल की ऐसी एज पे, जब उस समय लोग सोचते हैं कि चलो अभी थोड़ा आराम का जीवन जीते हैं, हम बच्चे पोते हैं सेवा कर लेंगे, थोड़ा आराम का जीवन जीते हैं, ऐसा सोचते हैं। बट शिला प्रभुपाद उस समय वहाँ गए, फॉरेन कंट्रीज में गए, विदेश में गए, वहाँ वैसे लोगों को, हिप्पी लोगों को, विदेशी लोगों को जो कि सारे पापों में व्यस्त थे, ग्रस्त, उनको शिला प्रभुपाद ने नचवा दिया, चोटी लगवा दी, धोती पहनवा दी, भक्त बना दिया। तो जो भक्त होता है, भगवान का शुद्ध भक्त, वो चुप नहीं बैठता है। चुप इन द सेंस कभी भी एक जगह बैठता नहीं है, उसका इच्छा करता है जगह जगह जाए भगवान का प्रचार प्रसार करे। सेम नारद मुनि जी ने भी ऐसे ही प्रचार प्रसार किया, काफी भक्तों का उद्धार किया, इसलिए उनको फादर ऑफ डिवोशन सर्विस कहा जाता है। जैसे कि वाल्मीकि मुनि को भी नारद मुनि जी ने इंस्ट्रक्शन दिए थे, ध्रुव महाराज जी को भी इंस्ट्रक्शन दिए थे कि आप ध्रुव महाराज जी का उनको जो सिंहासन पे किसी और को बिठाते, ध्रुव महाराज जी गुस्सा हो जाते हैं, मदर से पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। मदर बोलती है कि ऐसे भगवान विष्णु जानते क्यों हुआ ऐसा। कहाँ मिलेंगे भगवान विष्णु, वो तो सुना है जंगलों में रहते हैं। कौन से जंगल, यही जंगल है, उसमें मिल जाएंगे आपको। छोटा बच्चा होता है ना, जिद होती है, तो जाता है, भगवान कहाँ है, भगवान विष्णु कहाँ है, भगवान विष्णु ढूंढते हैं जंगलों में, पुकारते हैं। तो नारद मुनि जी देखते हैं, ऐसी आवाज़ नारद मुनि के कान में चली जाती है, कोई है जो कहीं पुकार रहा है भगवान को। तो वो मीडियम बनते हैं भगवान तक उनको पहुंचाने के। इसलिए हम भी अगर भगवान के नाम का उच्चारण अच्छे से लेंगे, शुद्ध तरीके से लेंगे, अच्छे से चैंटिंग करेंगे, शुद्ध भक्तों का आकर्षण हमारी तरफ जाएगा और भगवान से करेंगे। अगर हम लोग जब अच्छे से नहीं करेंगे तो कुछ पुण्य मिल जाएंगे, लेकिन परम भक्ति नहीं मिल पाएगी। तो जब ध्रुव महाराज से पुकारते हैं, नारद मुनि आते हैं, उनको निर्देश देते हैं ऐसे ऐसे भक्ति करना है, भगवान अवश्य। फिर धीरे धीरे जब वो भक्ति करते हैं, तपस्या करते हैं, उनको भगवान मिलते हैं। और उनकी इच्छा थी, सिंहासन चाहिए था, लेकिन क्या हो गया, इच्छा खत्म हो गई और अब तो भक्ति थी भगवान के चरणों में। भगवान से उनको एक अलग से ग्रह भी देते हैं, ध्रुव प्लैनेट होता है, और उनको कृष्ण भक्ति भी मिलती है। इसी प्रकार प्रहलाद महाराज जी को भी नारद मुनि जी ने उपदेश दिए। इस प्रकार चित्रकेतु को भी नारद मुनि ने शिक्षण दी है। और जो हम भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ जी कैसे अवतरित हुए यहाँ, सिर्फ नारद मुनि जी के कहने पर ही भगवान उस रूप में, जिनके हाथ पूरे नहीं है, पेट के नीचे कुछ नहीं है, सिर भी आधा है, सब आधा अधूरा है, कैसे अवतरित हो गए। जब भक्त की इच्छा होती है तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो नारद मुनि जी की इच्छा थी कि आपको इस रूप में आपको अवतरित होना है। अब वो रूप नारद मुनि जी कैसे देखा, जब वार्तालाप चल रहा था, रुक्मणी जी थे और कुछ गोपियां थी, सुभद्रा जी थे, वार्तालाप चल रहा था कि कैसे कृष्णा अपने बचपन में सारी लीलाएं करते थे। रुक्मणी जी सभी सखियों को सुना रहे थे, तो उन्होंने कहा था, किसी को गेट पे खड़ा किया था कि आप ध्यान रखना कृष्ण बलराम ना आ जाए। सुभद्रा जी को खड़ा किया था, कृष्ण बलराम ना आ जाए, ध्यान रखना, क्योंकि वो आ गए, उन्होंने अपनी खुद की लीलाएं सुन ली अगर बचपन की, तो इतने मंत्रमुग्ध हो जाएंगे वो कि वो पूरा आपा हो गए। क्या होगा कुछ नहीं कह सकते उससे, क्या होगा, बट फोन साइलेंट कर लीजिए। सो अपना पूरा आपा खो बैठेंगे और उस समय क्या होगा उसके बाद कुछ पता नहीं है। तो हम नहीं चाहते कि वो परिस्थिति आए। फिर भी अब सुभद्रा जी गेट पे गेट कीपर बने हुए थे, सुन भी रहे थे, साथ में पहरेदारी भी कर रहे थे। अब पहले सुभद्रा जी को वो चीज हो गया, पूरे मंत्रमुग्ध होके खो गए। कुछ ध्यान सर्विस दिया था रुक्मणी जी ने, वो ध्यान रखने का वो भी नहीं देखा। तो भाई कृष्ण बलराम भी आ जाते हैं और खिड़की से वो सुनने लग जाते हैं, देखने लगते हैं क्या चल रहा है। कथा, खुद की कथा सुनते हैं वो भगवान, खुद की बाल लीलाएं सुनते हैं। तो जब उनकी पूरी बाल लीला वो सुनते हैं खुद, तो उनके पूरे हाथ श्रिंक हो जाते हैं और पूरे अंदर चले जाते हैं, पैर पूरे अंदर चले जाते हैं, रोम रोम खड़े हो जाते हैं, सिर पूरा मेल्ट होकर छोटा हो जाता है। इसलिए सुभद्रा जी के हाथ नहीं है, जगन्नाथ जी के हाथ है, दूसरे हाथ है, बलदेव जी के हाथ है, दूसरे हाथ है, नीचे पैर पूरे श्रिंक होकर पेट में मिक्स हो गए। तो नारद मुनि तुरंत आ जाते हैं, अरे ये क्या रूप है भगवान।
ऐसी जगह नारद मुनि तुरंत आ जाते। कोई चांस मिलता है ना भगवान का कुछ अलग लीला देखने का, तुरंत आ जाते। जैसे नारद मुनि आते हैं, रुक्मणी जी को पता पड़ता है ये क्या हो गया, कृष्णा भी आ गए, बलराम जी आ गए, सब आ गए, तुरंत कथा खत्म। जैसी कथा खत्म होती तुरंत वो अपने पहले वाले रूप में आते हैं। फिर नारद मुनि उनको रिक्वेस्ट करते हैं कृष्णा को, मैंने आपका वो जो रूप देखा है उसको आपको सभी को दिखाना, भक्त की इच्छा इस तरीके से भगवान पूरी कर। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का जो हम जगन्नाथपुरी में दर्शन करते हैं वो भी नारद मुनि की कृपा से ही दर्शन। और जब हम लोग महाप्रसाद रोज खाते हैं, प्रसाद खाते हैं सभी लोग, कौन नहीं खाता है? जो प्रसाद हम खाते हैं वो भी नारद मुनि जी की कृपा से, प्रसाद का भी अवतरण हुआ है। इसलिए नारद मुनि जी को फादर ऑफ डिवोशनल सर्विस कहा जाता है, भक्ति में सेवा के पिता। उनको हमको कॉन्स्टेंटली उनके पद जो भी उन्होंने मार्गदर्शन दिया उसके मार्गदर्शन पे चलना है।